नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जो बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। इसमें चल रहा था टॉपिक जो है मनोविज्ञान की शाखाएं। तो 5 जो है शाखाएं मैं बता चुका था, छठी है। छठी शाखा को जो मैं बता रहा हूं आज शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान 60 है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। क्या होता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान? व्यक्ति के दैहिक रोगों के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने, उनके उपचार का अध्ययन करती है। ये शाखा क्या करती है? व्यक्ति के दैहिक रोगों, यानी व्यक्ति के अंदर कौन से रोग हैं, कैसे, ये जो है मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। उन रोगों की वजह से अनैतिक कार्य या अन्य एक्टिविटी जो नहीं करने योग्य हैं वैसे भी कार्य करने लगता है बच्चा या व्यक्ति। तो चलिए इस शाखा में क्या होता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में विभिन्न प्रकार ठीक है के व्यक्ति के दैहिक रोगों के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने, तथा उनके उपचार का अध्ययन करती हैं। मतलब ये जो शाखा है इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान की शाखा में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, बालक हो सकता है, दैहिक रोगों के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है नॉर्मल व्यक्ति या बच्चे में, जो परिवर्तन हो रहा है किस रोगों के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, वह पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्या है ये पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान? इसमें क्या था, प्रारंभ में जब मनोविज्ञान जो दर्शन से अलग हुआ तो इसको पशुओं के व्यवहार को समझने के लिए किया जा रहा था इसका प्रयोग। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उन पर फैक्ट, उन चीज़ों को समझने लगे तो इसको जो है व्यक्ति के ऊपर भी अमल में लाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, प्रारंभ में शुरुआत में हुआ क्या था कि अगर अंतरिक्ष में हमें जाना होता तो एक डॉग को, चिंपैंजी को, इनको भेजा जा रहा था। ठीक है ना, इनको भेजा गया। उसके बाद उन पर साइड इफेक्ट क्या हुए, उसके बाद व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजा गया या अंतरिक्ष में भेजा गया। तो वो यही है, जिस तरीके से इसका फ़ायदा जानवरों पर होने लगा, उनके व्यवहार को समझने लगे लोग, वैसे ही व्यक्तियों पर इसको अप्लाई कर दिया गया। तो पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तो इसमें इस शाखा में पशु जगत से संबंधित, इस शाखा में पशुओं से संबंधित उनके व्यवहार का
उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये है कि अब इंसानों से पहले क्या होता था, पशुओं पे इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ मैं, नेक्स्ट फिर बताता हूँ आपको। सामाजिक मनोविज्ञान, चलिए यही जानते हैं। आठवां कौन सा है? सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान क्या है भाई? इसका जो है, देखिए, समाज क्या, मनुष्य कैसा है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में ही रह के उसका क्या होता है? विकास होता है ना। समाज ही इसको मान्यता देता है और समाज ही उसको बताता है व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कैसा है। तो सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों के परस्पर क्या संबंधों से मतलब है। लिख देते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंधों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जब जैसे अभी मान लीजिए चुनावी माहौल चल रहा है, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, इससे जुड़ा हुआ है एक, कि चुनावी माहौल में लोग पत्रकार, मीडिया एजेंसियाँ या व्यक्तिगत पार्टी की हवा जानने के लिए कि लोगों का मन क्या है, समाज का मूड क्या है, क्या चाहता है, वो हमारी पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा, या उसके मन में कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको वो हो जाए तो वो हमें सपोर्ट कर दे। तो उसका क्या करते हैं कि मनोभाव जानने के लिए पत्रकार चले जाते हैं, भाई आप आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आप इच्छा करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके आधार पर वो निकाल लेते हैं कि अगर इन क्वेश्चनों को गवर्नमेंट का पूरा कर देगी तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे या गवर्नमेंट दोबारा सत्ता में आ जाएगी। सेम कंडीशन यही है, यहाँ पे समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जो परस्पर संबंध होते हैं उनका क्या करता है? अध्ययन किया जाता है, और वो अध्ययन ही क्या कहलाता है? सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। संबंधों, ठीक है, इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, व्यवहार, संबंधों, व्यवहार को भी बढ़ा सकते हैं, है ना। व्यवहारों, परंपराओं का अध्ययन, परंपराओं आदि का अध्ययन किया जाता है। इतना ये और बढ़ा लीजिए। ठीक है, परंपरा रीति रिवाज क्या है? मनोविज्ञान यानी सामाजिक मनोविज्ञान, यहाँ लिख दो, इसको बनाना, सामाजिक मनोविज्ञान किस किस का देखिए वो करता है। सॉरी, परंपराओं, व्यवहारों मतलब यहाँ व्यक्ति के व्यवहारों से है। किससे? व्यक्तियों के आपसी व्यवहारों से का। उसके अलावा क्या होता है? परंपराएं हो गए, व्यक्ति के आपसी व्यवहार हो गए, व्यवहार है गए, संबंध, रीति रिवाज, सॉरी क्या लिखा,
रीति रिवाजों का अध्ययन। ठीक है, ये भी हो गया। तो क्या होता है इनका परंपराओं, व्यक्ति की आपसी संबंधों, रीति रिवाजों, इसके अलावा भी और होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्या, प्रभाव, व्यवहार, है ना, विस्तार पूर्वक। इसके जो माने जाते हैं, इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर और कौन है इसके? मैकडूगल। ठीक है, दिया जाता है इस मनोविज्ञान के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर और मैकडूगल, ये दो लोग हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं दैहिक मनोविज्ञान। नया नोट है, आई थिंक आप लोगों को इस दैहिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो दैहिक मनोविज्ञान में देखते हैं क्या आता है। देखिए, दैहिक मनोविज्ञान से मतलब देह से, शरीर से, व्यक्ति के। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी इस मनोविज्ञान मानसिक कार्य, मानसिक समस्याओं, ठीक है, मानवीय व्यवहार, हाव भाव आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आप इसको एक तरह से दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, केस स्टडी जो होता है उसको भी मान सकते हैं आप, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर स्टडी अध्ययन करना। ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। हार्टले को दैहिक मनोविज्ञान का दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, यानी हार्टले को दैहिक मनोविज्ञान हार्टले को दैहिक मनोविज्ञान का दार्शनिक कहा जाता है। मनोविज्ञान हार्टले को दैहिक मनोविज्ञान का दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है इसके अंतर्गत, सुनिए। दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत दैहिक मनोविज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें का वो किया जाता है? तो इसके अंतर्गत मैंने बताया था आप लोगों को, व्यवहार, है ना, मानसिक कार्य आ जाएंगे, मानसिक कार्य। दूसरा कौन सा आ जाएगा इसके लिए, जो है मानसिक समस्या आ जाएंगी। जब आदमी मानसिक कार्य करेगा तो मानसिक समस्याएं भी होंगी, होंगी नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। और मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार कैसा है, जब समस्या आएंगी तो उस समय क्या होगा, उसके हाव भाव, व्यक्ति के हाव भाव कैसे होंगे, जब समस्या आएंगी तो मानवीय व्यवहार उस समय कैसा होगा, क्या रिएक्ट करेगा, और उसके हाव भाव कैसे होंगे। ठीक है, इन सभी का क्या किया जाता है, विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में थोड़ा ऐड और कर देते हैं, इस शाखा में उपरोक्त
का गहन अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त से मतलब क्या है, इन सभी कारकों का, मानसिक कार्य, मानसिक समस्या, मानवीय व्यवहार, हाव भाव व्यक्ति के, इन सभी का क्या किया जाता है, गहन अध्ययन। उपरोक्त का क्या किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, ये 1 नंबर में कहीं पूछ भी जाता है कि दैहिक मनोविज्ञान दार्शनिक किसे कहा जाता है, तो हार्टले को कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये टेट, सी टेट, यूपी टेट, इन सारी चीज़ों के लिए तो मेरा मानना ये है आप सभी के लिए कि आप, अब एक और लिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें, कराते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है। और कोशिश ये कर रहा हूँ मैं 10 में ही समेट दूँ जो ज़रूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को दैहिक मनोविज्ञान समझ आ गया होगा। ये ग्राफ है, और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए जो है आप ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा याद करें तो बेटर ज़्यादा रहेगा। एक बार इसका वो ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। 10वीं रही औद्योगिक मनोविज्ञान। आपने देखा होगा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और पैसा वो जब भी कमा सकता है। आजकल मनोविज्ञान का प्रयोग क्या व्यापार में भी करने लगते हैं। यानी व्यापारी जो कंपनी के पास जाता है या जो कस्टमर कंपनी के पास जाता है, वो आखिर चाहता क्या है, क्या सुविधाएं चाहता है और क्या चीज़ चाहता है, क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ के अगर कंपनी को मालूम पड़ जाए तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा, आपका मार्केट में आ जाएगा। और मार्केट में आ जाएगा तो उसकी डिमांड, उसका पैसा अच्छा कमा सकते हैं। तो क्या होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान उद्योग के मालिकों व कंपनी के मालिकों एवं उसके कर्मचारियों के लिए, मालिकों एवं कर्मचारियों के लिए परस्पर कार्य, कार्यस्थल का परिवेश, ठीक है, परिवेश, सामाजिक व्यवहार और मजदूरों की स्थिति, क्या है, मजदूरों की स्थिति और उनके रहन सहन, क्या है, उनके रहन सहन, उनकी समस्याओं, का समाधान करने का अध्ययन यह शाखा करती है। अब देखिए क्या चीज़ है, कोई भी कंपनी है, व्यक्ति या कारीगर या कर्मचारी वहाँ क्यों रुकेगा, जब उसे आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्र में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 50,000 रुपये दे रही है या 20,000 रुपये दे रही है,
ठीक है, और दूसरी कंपनी उसी क्षेत्र में 15,000 रुपये दे रही है, तो जाहिर सी बात है 5,000 का इंक्रीज तो है, और वही कंपनी जो 20,000 दे रही है हो 50 किलोमीटर दूर, तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति क्या करता है, ये शाखा क्या करती है कि किस तरीके से अपने वर्करों को खुश रखा जाए और उन्हें मालूम भी ना पड़े, अधिक से अधिक उनसे काम ले लिया जाए। तो उनके टीए डीए हैं, समस्याएं थोड़ी जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उस समय को, उनको दूर किया जाता है। खान पीन की व्यवस्था, व्यवहार की, सामाजिक व्यवहार की जो है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई छुआछूत की कंडीशन चल रही हो, ऐसा तो नहीं है कंपनियों में, है। मजदूरों की स्थिति क्या है, कुछ वो गेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ ले पा रहे हैं, हमारे यहाँ से हम वर्क ले रहे हैं तो उन्हें उसके अनुरूप सापेक्ष पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या उन पैसों में उसकी स्थिति ठीक है या नहीं। मान लीजिए जितना पैसा हम दे रहे हैं उतना तो उस पर खर्च ही हो जा रहा है वहीं, तो वो क्यों करेगा हमारे यहाँ मजदूरी, या हमारे यहाँ काम क्यों करेगा कंपनी में? कोई नहीं करेगा, वो मन लगा के काम नहीं। तो समय समय पर कंपनी क्या करती है, अधिक से अधिक कार्य करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तमाम दुनिया के फंक्शन, रिवॉर्ड, मतलब जो है आपको मेडल वगैरह देती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें करती है। उन चीज़ों को, इन समस्याओं को अध्ययन जो है हम क्या करते हैं, औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ले रहे हैं इसको बहुत सारे। हर कंपनी क्या कर रही है, व्यक्ति के मन को पढ़ना चाहती है और वर्करों को कैसे अधिक से न मालूम पड़ते हुए अपना काम खींच लिया जाए, तो उनको टीए भी दे रही है, डीए भी दे रही है, सब काम कर रही है ना, और तरह तरह के प्रोत्साहन दे रही है, प्रोग्रेस करा रही है। तो दोनों का फ़ायदा है इसमें, इनका औद्योगिक मालिक का भी, कंपनी का भी, और जनता की तो पूर्ति हो ही रही है। इसके अलावा एक और है एट लास्ट, वो है मनोमित, मनोविज्ञान, मनोमित। मनोमित मनोविज्ञान क्या है? मनोमित मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति की बौद्धिक, संवेगात्मक, रचनात्मक, उनकी योग्यताएं, अभिवृत्तियां, अभिरुचियां, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस शाखा के अंतर्गत, है ना, अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तियों की या व्यक्ति की बौद्धिक तथा सांवेगिक या संवेगात्मक रचनाएं, उनकी योग्यताएं, रचनाएं, उनकी योग्यताएं, है ना, अभिवृत्ति या रुचि है, पसंद नापसंद आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इनके मापने के लिए, इनके मापने के लिए क्या करेंगे, मापन तकनीकी और सिद्धांत पक्ष से संबंधित है। मापन तकनीकी एवं सिद्धांत पक्षों से किया जाता है। अब कई सारी कंडीशनें हैं, ऐसा तो है नहीं
कि हम सभी लोगों की व्यक्तियों की एक ही बार में रुचि, पसंद, नापसंद, अभिवृद्धि, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जान सकते। बौद्धिक क्षमता, उसकी संवेगात्मक रचनाएं, योग्यताएं, ये नहीं जान सकते। तो क्या या व्यक्तिगत पूछा जाए तब भी नहीं जान सकते, है ना, बहुत समय लगेगा इस चीज़ के लिए। तो कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट क्या हैं? जैसे अभिरुचि टेस्ट है ना, ये टेस्ट है। साइकोलॉजी के कुछ चीज़ें हैं, टूल्स हैं, इन्हें टेस्टों को हम टूल्स बोलते हैं। टूल्सों के और कुछ सिद्धांत हैं, उनको आधार बनाकर हम व्यक्तियों को दे दें एक ही समय में, तो सारा कुछ जान सकते हैं। तो इनका अध्ययन जो हम करते हैं इस शाखा के अंतर्गत क्या, व्यक्ति की बौद्धिक तथा संवेगात्मक रचनाएं, उनकी योग्यताएं, रुचि, पसंद, नापसंद का अध्ययन किया जाता है। इनके मापने के लिए मापन तकनीकी एवं सिद्धांत पक्षों से किया जाता है। साइकोलॉजिकल टूल हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, चाहे वैसे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारी शैक्षिक दृष्टि से इतनी ज़्यादा ही ज़रूरी हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका एक पार्ट पहले ही 5 सिद्धांत उसमें बता चुका था, और ये बाकी के 6 इसमें बताए हैं। धन्यवाद। और आप लोग कह रहे हैं लाइव क्लास हैं, लाइव क्लास मैं जल्दी ही चलाने वाला हूँ। सुबह है जो है 5 से 6 बजे प्रत्येक फर्स्ट जो है, और शाम के टाइम में बाद में अनाउंस करूँगा मैं। जो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं 2 सब्जेक्टों की दूंगा मैं सुबह शाम, और अभी मैं जो है सुबह 5 बजे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2-1 दिन में। उसकी सूचना मैं आपको जल्दी अवगत करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।